हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज हम आपके सामने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि गाँव और जो शहर हैं, वहाँ पर रोज़गार कैसे बढ़े? गाँव और शहरों में रोज़गार कैसे बढ़े? तो आइए हम बताते हैं। गाँव और शहरों में रोज़गार कैसे बढ़े, साथ ही अब यूपी, बिहार में भी होगा रोज़गार। जैसे लोग दिल्ली, मुंबई गुजरात कमाने जाते हैं, वैसे अब लोग अपने शहरों में भी कमा सकते हैं। तो कैसे? आइए जानते हैं। नहीं जाना पड़ेगा मज़दूरों को धक्के खाकर घर से दूर, नहीं जाना पड़ेगा मज़दूरों को धक्के खाकर घर से दूर, क्योंकि हम लोग लाए हैं आपके लिए रोज़गार भरपूर। कैसे? तो आइए देखते हैं। जैसे नमक है, सर्फ़ है, साबुन है, तेल है, आटा है, दूध है, घी है, चावल है, जूता है, चप्पल है और कई सारे मोबाइल फ़ोन है, ईयरफ़ोन है, चार्जर्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट केवल और केवल कैपिटल शहरों में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, केवल ऐसे ही सब बड़े-बड़े राजधानी वाले कैपिटल शहरों में जो है भारी-भारी मात्रा में इनके बड़े-बड़े कंपनीज़ होती हैं, जिसमें अलग-अलग राज्य से, अलग-अलग शहरों से लोग पलायन करके वहाँ पे जाकर के नौकरी करते हैं, धक्के खाते हैं, नौकरी करते हैं, दुःख-सुख सहते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। लेकिन वही चीज़ लोग अगर अपने शहरों में बनाने लगे, तो वो रोज़गार अपने यहाँ पाएँगे, साथ ही साथ शुद्ध चीज़ें जो है पाएँगे। जैसे आप देखते होंगे नमक, नमक अगर लेना है, तो नमक का सब पैकेट्स आता है। वो कंपनी एक ही जगह बनाती है, पूरे देश में उसकी सप्लाई होती है। अब मज़दूर हर स्टेट के मज़दूर जाकर के उसी कंपनी में काम करेंगे। लेकिन वही नमक जो है अगर हर स्टेट के में बनने लगे या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में बनने लगे, मज़दूरों को ट्रेनिंग दिया जाए या फिर वो जो कंपनी है जो पैकेट में करके नमक भेजती है, पूरे देश में सप्लाई करती है, वही वही अपने छोटे-छोटे प्लांट अगर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए नमक का, तो उस जिले के लोगों का रोज़गार मिलेगा। साबुन का, सर्फ़ का, इतने इतने सारे साबुन, सर्फ़, ये केवल कैपिटल शहरों में ही इनकी कंपनीज़ हैं और हर शहरों से सभी स्टेट के लोग जाकर के वहाँ पे नौकरी करते हैं। लोगों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन अगर यही कंपनी अपने छोटे-छोटे प्लांट उन शहरों में लगा दे, तो इन कंपनीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, वो बच जाएगा। साथ ही साथ लेबर का खर्च भी बचेगा। क्यों? क्योंकि वो लेबर बेचारे जा कर के दूसरे शहरों में काम करते हैं, बड़े-बड़े शहरों में काम करते हैं, तो कंपनी उनको ज़्यादा सैलरी देती है। लेकिन अगर वही कंपनी उनके गाँव या शहर के आस-पास कंपनी खोलती है, उनके राज्य में खुलती है, तो वो ₹5000 कम भी अगर उन्हें मिलेगा, तो वो वहाँ पे वो नौकरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ-साथ आजकल आप देख रहे होंगे कि आटा जो है वो भी वही पैकेट्स वाले आटा आ रहा है, जिसमें कि आजकल मिलावट से होते हैं, उसमें कई तरह के इंग्रीडिएंट जोड़े गए होते हैं कि वो नुकसान ना हो, कीड़े ना पड़े, जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। इसीलिए आप लोग लोकल फॉर वोकल यानी कि अपने स्थानीय जो आटा चक्की हो उसी का आटा लें, जो स्थानीय दूध वाला है उसी का दूध पिएँ, पैकेट वाला ना पिएँ। जो घी है स्थानीय लोकल जहाँ पे दूध खटाल से निकलता है वहीं से लें। चावल है, जूता चप्पल है, पहले गाँव-गाँव में मोची हुआ करते थे। आज उनका रोज़गार बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने जो ब्रांडेड कंपनीज़ ने उनका रोज़गार खत्म कर दिया। आज फिर से वही जो है हमें क्रांति एक लाना होगा कि गाँव-गाँव में जो पहले जो जूता चप्पल बनता था, वो जूता चप्पल बने, जिससे गाँव में रोज़गारी बढ़ेगी, पलायन रुकेगा। कैपिटल शहरों से आपके शहर तक, क्या कैपिटल यानी कि राजधानी शहरों, अगर किसी को रोजगार चाहिए तो वो जाता कहाँ है? दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, चेन्नई जाता है, राजधानी वाले शहरों में जाता है। वो जिस जिले का है उस जिले के शहर में वो कंपनी स्टेबलाइज नहीं होती है। वो कंपनी चाहती है कि एक ही जगह मेरा कंपनी हो और सारे मजदूर आकर के हमारे यहाँ काम करें, हर स्टेट के हर जिले के काम करें और पूरे इंडिया में पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बाई ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है वो सामान पहुँचाती है, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर का चार्ज ये सब ज़्यादा होता है। लेकिन वही कंपनीज़ अगर छोटे-छोटे प्लांट छोटे हर जिले में लगाएँ वो, तो सभी जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार उसी जिले में मिलेगा और साथ ही साथ उन कंपनीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और लेबर का खर्च बच जाएगा। कंपनीज़ का भी फ़ायदा होगा, साथ में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अगर सरकार, हमारे देश की जो भारत सरकार है, अगर वो भी इस बात पे ध्यान दे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, कंपनीज़ को प्रोत्साहित करे, तो आने वाले समय में, आने वाले 2 से 4 साल, 5 साल के अंदर-अंदर जो है आज जो पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे बिहार में, बिहार वाले भाइयों को ट्रेनों में धक्के खा कर के जाना पड़ता है उन लोगों को जो है, तो वो चीज़ें जो हैं वो उनके ही शहरों में रोज़गार प्रोवाइड होने लगेंगी।
हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेड इन यूपी जो प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं यूपी में बन रहा है तो मेड इन यूपी लिखा लिखा जाए उस पे, मेड इन बिहार में होना चाहिए। पूरे एक नेशनल कैपिटल से ही जो प्रोडक्ट्स हमारे दिल्ली में बनते हैं वो क्या है कि सभी स्टेट्स में सप्लाई होते हैं, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट उन्हीं कंपनीज का प्लांट अगर हर स्टेट में हो जाए और हर स्टेट में हो जाए तो जिस स्टेट में बनेगा उस पे उसका मेड इन लिखा होगा, जिससे कि उन स्टेट के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन खर्च और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट बचेगा, क्योंकि अगर जो हमारे मजदूर हैं उनको उनके शहर के आसपास ही नौकरी मिलेगी तो वो 2 पैसा कम में भी अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई छोटा शहर है तो उसके नाम से ही बन सकता है, मेड बाई वाराणसी, मेड बाई बलिया, मेड बाई आजमगढ़, लाइक दैट। यहाँ पे एक हमने बात लिखा है लोकल फॉर वोकल। आजकल जो हमारे पीएम मोदी हैं वो लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत आंदोलन आवाज उठाए हैं कि हमारे आसपास के जो भी लोकल चीजें हैं, जैसे कि आटा चक्की से आटा लें, अगर आसपास कहीं कोल्हू हो जहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल मिलता हो वही खरीदें, उसे ही खाएं और मिलावट से बचें। आजकल जितने भी पैकेट वाले सब चीजें आ रही हैं उसमें बहुत ही मिलावट हो रहे हैं, केमिकल्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखा हूँ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि लर्निंग इक्वल्स टू मतलब लर्निंग बढ़ाएंगे तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। यानी कि गांव शहरों में देना होगा स्किल ट्रेनिंग, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं जो है, तो उन लोग की अगर लर्निंग बढ़ेगी यानी कि उन लोग का नॉलेज बढ़ेगा तो वो लोग अर्निंग भी अच्छा करेंगे। ठीक है, आजकल स्किल इंडिया भी चल रहा है पीएम मोदी के द्वारा जो है। इसके साथ ही साथ जो है हमारा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये मैंने बनाया है, यानी कि जो है हमारा डिस्टेंस, अगर हमारा डिस्टेंस कम होगा, मजदूरों का डिस्टेंस उनके घर से कम होगा, अगर वो दिल्ली जाएंगे, बिहार से दिल्ली जाएंगे 1000 किलोमीटर तय करके तो वो 5 रुपए ज्यादा कमाने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर उनको बिहार में ही रोजगार मिल जाता है तो 5 रुपए कम में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस अगर उनका जो है कम होता है तो उनकी जो वो है हमारी सॉरी ये टी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है डी इज प्रोपोर्शनल टू टी, अगर उनका डिस्टेंस कम होता है तो कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचेगा। ठीक है, साथ ही साथ बड़े शहरों में कंपनी खोलकर अन्य छोटे शहरों के रोजगार कम हो जाते हैं, जब वही छोटे छोटे शहरों में बनने लगेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कंपनीज का लेबर कॉस्ट भी कम आएगा। यानी कि जो कैपिटल शहरों में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेबलाइज करें, ताकि वो उसी जिले में बने सामान और तुरंत वहां के मार्केट में बिक जाए। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचेगा और लेबर जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको अपने शहर में ही रोजगार मिलेगा। और आजकल जो बहुत ही बड़ा रोजगार का समस्या जो है, गरीबी है, महंगाई अब जो बढ़ रहा है, ये सब भी रुकेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करें और ज़रूर हमारा ये बात देश के प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएं और ताकि ये योजना जो है हर गांव-गांव तक पहुंचे, शहर-शहर तक पहुंचे, लोगों को रोजगार मिले और लोकल फॉर वोकल और मजबूत हो। थैंक यू।